मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं यूपी की पाठशाला 0.2। हमारा लक्ष्य सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए क्योंकि आज हम कुछ नया और बड़ा सीखने वाले हैं। क्या सीखेंगे? जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बोर्ड की कॉपी पे आप लोग कैसे लिखेंगे अगर आता है तो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे ही बॉक्स बना लेना है। आपकी जो बोर्ड कॉपी आएगी उस पर ऐसे आपको बॉर्डर, जो ये बॉर्डर है दिख रही है, बॉर्डर आपको बना लेनी है। बॉर्डर बनाने के बाद लिखना क्या है, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर आपको फिर एक बॉक्स जो है आपको क्रिएट कर लेना है। बॉक्स बनाने के बाद लिखना क्या आपको, कवि, एक संक्षिप्त परिचय। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आपको हेडिंग क्या डालना है, जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु और भाषा। फिर इसके बाद नीचे आप लिख सकते हैं इस पर छायावादी युग के प्रवर्तक। आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने के बाद आप लिखोगे, बॉक्स बंद कर देना है। इस पर आप जो भी मेन टॉपिक है, मेन टाइटल है वो आप लिख देंगे। लिखने के बाद आप लोग हेडिंग डालोगे जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालोगे, जीवन परिचय। फिर क्या लिखोगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सोने साहू परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था, लिखेंगे आगे, पिता बाबू देवी प्रसाद एवं बड़े भाई का स्वर्गवास इनके बाल्यकाल में ही हो गया था। पिता ने प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की, किंतु उनके निधन के पश्चात प्रसाद जी की शिक्षा का क्रम नियमित रूप से नहीं चल सका। पारिवारिक व्यवसाय का सारा बोझ इन्हीं के ऊपर या इन्हीं को उठाना पड़ा। घर पर इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। फिर आगे क्या लिखेंगे आप लोग, आगे लिखेंगे प्रसाद जी को जीवन में अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। 3 पत्नियों की मृत्यु। ये आपको जो चीजें हमने हाईलाइट की हुई है ये चीजें आपको ब्लैक से लिख देनी है ताकि एग्जामिनर को वो चीजें हाईलाइट होंगी और वही चेक करके वो आपको पूरे नंबर दे देगा। फिर लिखना है 3 पत्नियों की मृत्यु हुई, अनेक मुकदमे लड़ने पड़े। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्हें अपने बेहतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। इनका जीवन बहुत सरल था। सभा सम्मेलनों में जो भीड़ होती है उससे दूर रहा करते थे। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में इन्हें क्षय रोग से पीड़ित होकर 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की अल्प आयु में इनका निधन हो गया। फिर आप डालेंगे हेडिंग साहित्यिक सेवाएं। साहित्यिक सेवाएं में क्या लिखेंगे, प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया, जो इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। इनके इस नवीन प्रयोग ने काव्य जगत में एक क्रांति उत्पन्न कर दी और छायावादी युग के सूत्रपात किया। इन्होंने काव्य सृजन के साथ ही हंस एवं इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी कराया। कामायनी पर इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। और फिर इसके बाद हेडिंग डालोगे आप रचनाएं। हेडिंग डालने के बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। क्या है, पहली काव्य कामायनी। पहले इनकी क्या है, काव्य कामायनी। दूसरी रचनाएं में इनका लिख दोगे नाटक। जो इन्होंने नाटक लिखे हैं, प्रसिद्ध जो प्रसाद जी ने नाटक लिखे हैं वो नाटक भी आप लिख देंगे। और जो नाटक इस पर लिखे हुए उससे आपको जो भी नाटक याद हो सके वो आप लोग प्रमुख याद कर लेंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इनके जैसे मेन जैसे आदित्य और इंद्रजाल, आकाशदीप एवं छाया। फिर निबंध में लिख दोगे काव्य और कला रहस्यवाद। रस नाटकों में प्रयोग, नाटक आरंभ में रंगमंच और आरंभिक पाठ, काव्य यथार्थवाद, छायावाद
जो वाद से पहले ही प्रकाशित हुए थे। ये आप लिख देंगे। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिसको इन्होंने लिखा है दान नामक पाठ, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।